हेलो गाइस, वेलकम टू बुल्स ऑफ इंडिया। सो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। तो आज के दिन हम लोग बहुत सारे मल्टीपल न्यूज़ को कवर करेंगे, ठीक है। और मल्टीपल न्यूज़ को जब हम कवर करेंगे उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, उसको रखना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, सेल कर देना चाहिए, उसके बाद हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। हालांकि ये बात मेरा एकदम ही आप 100% मान मत लेना, ठीक है। जो भी मैं बोलूँगा एकदम 100% नहीं बोलूँगा, ठीक है। अगर और मेरे 100% कहने पे होगा भी नहीं चीज़ें, ठीक है। बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, ठीक है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो मैं जो भी बोलूँगा मतलब एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा। आप लोगों को मतलब कोई पोजीशन लेने नहीं बोलूँगा कि इसके बाद आप ये पोजीशन ले लो, आप इसको चाहे तो बेच दो, चाहे तो खरीद लो, चाहे तो होल्ड करो। ये सब आपकी मर्जी है, ठीक है। पैसा आपका है, आप जानते हो। मैं बस स्टडी पर्पज से बोलूँगा चीज़ें, ठीक है। सो फर्स्ट स्टॉक का नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज, ठीक है। आज के दिन टाटा टेक्नोलॉजी हमें 5.5% से भी ज़्यादा भागते हुए दिखा है, ठीक है। शुरुआत की बात करें तो एकदम न्यूट्रल सा परफॉर्मेंस था पहले पहले यहाँ पे, बट एंडिंग की बात करें तो एक अच्छा परफॉर्मेंस हमें देते हुए दिखा है। 60 पॉइंट्स का एक तेजी आया है, 1130 रुपये के आसपास हमें शेयर देखते हुए मिला है। क्यों? तो इसके रिगार्डिंग एक अच्छा न्यूज़ आते हुए दिखा है मार्केट में। तो न्यूज़ को अगर हम कवर करें, सो दोस्तों अगर हम न्यूज़ की बात कर ले तो आप देख सकते हो टाटा ग्रुप कंपनी हैज़ अपॉइंट्स एस सुकन्यास एस चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर विथ एफेक्ट्स फ्रॉम March 6, 2024, ठीक है। मार्च के 6 तारीख को हमें एस सुकन्या साइन होते हुए दिखा है, किस में? टाटा टेक्नोलॉजीज में। पहले कहाँ था ये? पहले टीसीएस मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इनके ही ग्रुप से, टाटा ग्रुप से ही हमें बिलोंग करते हुए देखने को मिलता था, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है। और टाटा उसमें क्या था? एज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर मतलब सीआईओ में हमें नौकरी करते हुए देखने को मिलता था, ठीक है। मतलब अगर हम टीसीएस की बात करें, इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसमें हमें सीआईओ में नौकरी करते हुए एक छोटी सी बात नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। तो अभी मैनेजमेंट में एक बदलाव आया है टाटा टेक। ऐसा होते रहता है दोस्तों। अगर आपको मान लेते हैं कि बड़े लेवल में तो मिलता है, फॉर एग्जाम्पल आपको 1 करोड़ का सैलरी, ठीक है, 1 करोड़ का सैलरी मिल रहा है, बड़े लेवल में मिलता ही है दोस्तों, ठीक है। 1 करोड़ का सैलरी मिलता है। अगर मैं आपको ऑफर करूँ कि 2 करोड़ या फिर 1.5 करोड़, ठीक है, तो आप मेरे इधर ही आओगे ना। ऑफ कोर्स ही बात है, आप मेरे इधर ही नौकरी करोगे, वैसी ही बात है दोस्तों, ठीक है। तो उससे टीसीएस से हमें अभी टाटा टेक में ये हमें नौकरी करते हुए देखने को मिलेगा, मतलब टाटा टेक को मैनेज करते हुए दिखेगा। तो मैनेजमेंट की बात करें तो अभी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे चीज़ों को, ठीक है। अब इसका रिएक्शन हमें एक दिन में बिल्कुल नहीं मिलेगा दोस्तों, इसका रिएक्शन हमें लॉन्ग टर्म में मिलेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मतलब अप्रूव होते हुए ही मतलब अपॉइंट होते होने के साथ साथ हमें रिएक्शन देखने को मिलेगा। क्यों? इतने जल्दी नहीं होगा ना। आपका सेल्स बढ़ेगा धीरे धीरे, रेवेन्यू बढ़ेगा धीरे धीरे, एक दिन में हर चीज़ में इफेक्ट कैसे लाएगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप भगवान को भी दे दोगे वो भी नहीं कर पाएगा फटाक से, ठीक है। सो हमें लॉन्ग टर्म बने रहना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अगर हम इस कंपनी को, टाटा टेक ये कोई लॉस में बेचने वाली कंपनी नहीं है, ठीक है। टाटा टेक की बात करें देन दोस्तों, टाटा की जितने भी स्टॉक्स है, डायरेक्टली तो हम बोल नहीं सकते, बट टाटा ग्रुप का जितना भी स्टॉक्स है वो लोग फंडामेंटली स्ट्रांग है ही, तो उनको हम लोग डायरेक्टली नहीं बेचेंगे। क्यों? दमदार है, पोटेंशियल है, बेच के हम लोग खुद पछताएंगे बाद में, ठीक है। सो होल्ड करना सीखो दोस्तों, लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। देन नेक्स्ट स्टॉक की बात करें, सो दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो देख सकते हो टाटा मोटर के खिलाफ, मतलब टाटा मोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक न्यूज़ देखते हुए मिल रहा है, ठीक है। सो इससे पहले हम लोग टाटा टेक को कवर करे थे, अभी टाटा मोटर, ठीक है। इसका भी एक अच्छा न्यूज़ आते हुए दिखा है कि टाटा का जो पैसेंजर व्हीकल है, ठीक है दोस्तों, अगर पैसेंजर व्हीकल की बात करें देन दोस्तों, अगर हम लोग कमर्शियल व्हीकल की बात करें, ईवी की बात करें, देन दोस्तों जेएलआर की बात करें, मतलब जैगवार लैंड रोवर, ठीक है। हर एक बिजनेस हमें अलग होते हुए दिखेगा, ठीक है। सब अभी डीमर्ज होते हुए दिखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये देख सकते हो टाटा मोटर डीमर्ज, टाटा मोटर डीमर्ज, ठीक है। ऐसा क्यों है दोस्तों? डीमर्ज होते हुए क्यों दिखा है? तो इससे इसके रिगार्डिंग अब बोला गया है द टाटा द डीमर्ज टाइमिंग इज अपॉर्चुनिटी गिविंग द easing depth overing of JLR and news of an IPO by Hyundai on Indian bourses and will offer Indian investor the opportunity to own a pure play global car company, ठीक है। सो रीज़न ये है दोस्तों, ठीक है। देन दोस्तों अगर हम लोग डिटेल में पढ़े तो आप लोग देख सकते हो टाटा मोटर हैज अनाउंसेस ए डीमर्ज ऑफ इट्स टू मेन बिजनेसेस, ठीक है। पहला कौन सा है? सेगमेंट ऑफ कमर्शियल व्हीकल सीवी, जैसे मैंने बोल रखा है, एंड पैसेंजर व्हीकल
पीवी, ठीक है, व्हिच इंक्लूड डोमेस्टिक पीवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड जैगुआर लैंड रोवर JLR, ठीक है। पीवी में ही, पैसेंजर व्हीकल में ही हमें जैगुआर लैंड रोवर आते हुए दिख रहा है, तो इसका भी डीमर्ज होगा, ठीक है। अब डीमर्ज होने से एक क्या क्या होगा अलग, डीमर्ज होने से मतलब आपका, आप ज़्यादा से अच्छे से फोकस कर पाओगे चीज़ों को, ठीक है। तो इसका भी बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म ही होते हुए दिखेगा, ठीक है। सो बने रहिए। टाटा मोटर तो एक टाइम ऐसा था जो 90 रुपये में था, आज के टाइम में 1000 रुपये का शेयर है ये, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म में ही सब चीज़ें होती है। किसको पता था कि ईवी आने वाला है, ठीक है। अगर आप किसी को पूछ लो 2018 में, ठीक है, 2018 की हम लोग बात कर ले, पूरा का पूरा मोटर सेक्टर, हम लोग अगर गाड़ी के सेक्टर की बात कर ले, फॉर एग्जांपल महिंद्रा, मारुति, जितने भी कार ब्रांड है, सब के सब हमें क्रैश होते हुए दिखा था। आज के टाइम देखो 1000% का रिटर्न हमें बनाते हुए दिखा है दोस्तों, ठीक है। शेयर मार्केट ऐसा ही है, चलेगा चलेगा नहीं, लास्ट के 2 साल, जब 2 साल 3 साल नहीं चलेगा, लास्ट के 1-2 महीने जब चलेगा ना, वो 2-3 साल 1 सेकंड में आपका रिकवर करके दे जाएगा दोस्तों, ठीक है। सो बने रहिए लॉन्ग टर्म। देन नेक्स्ट स्टॉक की बात कर ले। सो दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम लोग कवर करें, तो अभी टाटा मोटर में हम लोग डीमार्च कवर करके आए थे, तो अभी इसमें मर्जिंग कवर करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक मर्ज विथ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। SFB का मतलब होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक, गेट RBI नॉड, ठीक है। RBI से इन लोग ने परमिशन लिया था, जो कि इनको अप्रूव होते हुए दिखा है दोस्तों, ठीक है। सो दोनों मिलके अभी फाइनेंस प्रोवाइड करेगा, इतना तो आपको पता ही होगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक नाम पे ही लिखा है बिजनेस, ठीक है। सो इसका भी बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म होते हुए दिखेगा, ठीक है। सो इसमें भी बने रहिएगा। अगर हम लोग AU स्मॉल फाइनेंस को भी कवर कर लिया जाए, ठीक है, अगर हम लोग AU स्मॉल फाइनेंस को भी देखें, तो आप लोग ने पहले भी इस स्टॉक को देखा होगा, ठीक है। हम लोग ने इस चैनल में पहली बार कवर किया है, बट इसका ब्रांडिंग आप लोगों ने देखा होगा पहले ना कहीं, ठीक है, हर जगह अवेलेबल है। 570 रुपये का शेयर है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो ज़्यादा पुराना भी नहीं है, कंपनी लिस्टेड हुआ 6 महीने की बात करें तो 22% गिरा है। एक 1 जनवरी से बात करें तो 27% क्रैश होते हुए दिखा है। एक साल में कोई रिटर्न नहीं है, 5 साल में देखें तो 95%, मतलब 100% पकड़ लीजिए। अगर आप निचले स्तर से चीज़ों को देखोगे, ठीक है, अगर आप नीचे से देखोगे तो चीज़ों को देखो, 200-300% रिटर्न इजीली बना के दिया है दोस्तों, ठीक है। सो स्टॉक में बने रहना पड़ता है, ठीक है। फंडामेंटली स्ट्रांग है, हर एक चीज़ स्ट्रांग है, इनका क्लाइंट अच्छा है, हर एक चीज़, लोन भी इनका अच्छा है। और बिजनेस में हमें क्या देखना पड़ता है, अगर फाइनेंस सेक्टर में चीज़ों को देखना है, कासा, ठीक है, हम लोग कासा को देखते हैं, मतलब करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। तो इनका अगर क्लियर है तभी आप निवेश कर सकते हो। तो इनका भी कासा रेटिंग हमें अच्छा देखने में मिलता है, तो इनका बिजनेस भी हमें लॉन्ग टर्म में ग्रोथ आते हुए दिखेगा, ठीक है। अभी कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है, परेशानी कर रहा है। अगर इसका रेजिस्टेंस ब्रेक होता है यहाँ पे, तो आप जा सकते हो, ठीक है। बट आपको तो पता ही है, लॉन्ग टर्म, ठीक है, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन होता है। सो दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक की बात कर ले। सो दोस्तों, आज के दिन की लास्ट न्यूज़ की अगर हम कवर करें, तो आप देख सकते हो RBI, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनके रिगार्डिंग एक न्यूज़ आते हुए दिखा है। तो न्यूज़ क्या है दोस्तों, हम RBI का न्यूज़ को अगर हम कवर करें, तो आप देख सकते हो, RBI ऑर्डर्स इमीडिएट बैन ऑन IIFL फाइनेंस फ्रॉम सैंक्शनिंग डिसबर्सिंग गोल्ड लोन, ठीक है। तो इनको गोल्ड लोन, IIFL को गोल्ड लोन प्रोवाइड करने से साफ साफ बैन है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, कुछ तो होगा, फ्रॉडगिरी में फंसा होगा, या फिर कुछ तो कर रहा होगा ये लोग अंदर ही अंदर, तो उस चीज़ों में फंसा है दोस्तों। तो इसके लिए इनका अगर हम लोग बात करें IIFL की बात, ठीक है, तो इनका 30 से लेके 35% रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ गोल्ड बिजनेस से आता है। तो इनका मेन मतलब बोलते हैं ना आपकी पेट में लात मारना, वैसा ही होता है, ठीक है। तो इनके साथ भी वही हुआ है। अगर आप डिटेल में भी पढ़ के फ़ायदा नहीं है, अब इसमें डिटेल में पढ़ के क्या होगा, स्टॉक को तो बर्बाद कर ही दिया है, ठीक है। अगर हम इसके शेयर्स को भी देखें, सो दोस्तों, अगर हम कंपनी को कवर कर ले, तो आप देख सकते हो IIFL, ठीक है, 417 रुपये का शेयर हमें देखते हुए मिल रहा है। 5 दिन की भी बात करें तो देख सकते हो 30% क्रैश, ठीक है। तो न्यूज़ आते हुए दिखा है, तो उसके लिए रिएक्शन तो होगा ही, ठीक है। देन अगर हम लोग 6 महीने की बात करें, तो 30% से भी ज़्यादा। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम में तो पैसा बना के दिया है, बट अभी तो नहीं बना पाएगा, क्योंकि रेवेन्यू में पता ही है, एक बोला है मैंने कि पेट में लात मारना। तो देख सकते हो 5 साल में 130% के आसपास हमें रिटर्न बनाते हुए देखा है। एक साल की बात करें तो कुछ रिटर्न नहीं है, 6%, 7% के रिटर्न, ठीक है। तो
अब तो बिजनेस ऐसे भी खत्म है, मार्केट कैप आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ 16,000 करोड़, ठीक है। तो बिजनेस तो अभी गया है। आज के दिन इसमें एक तेजी आया है कुछ अराउंड 9.35% के आसपास। क्यों? IIFL फाइनेंस जंप 8% आफ्टर फेयरफैक्स कमिट्स 200 मिलियन लिक्विडिटी सपोर्ट, ठीक है। मतलब 200 मिलियन डॉलर का किसी ने तो बाइंग किया है, ठीक है। तो उसके लिए एक सर्किट लगते हुए दिखा है। बट अगर एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू कहाँ से आएगा दोस्तों? अगर हम जेफरीज की भी बात कर ले, जेफरी वगैरह वगैरह, तो बहुत लोग सुनते हैं। मैं मतलब पर्सनली इन लोगों को फॉलो नहीं करता। इनके बात कभी चलेगा ये कोई गारंटी नहीं होता, ठीक है। मतलब फॉलो नहीं करता, बट ऐसे ही रिसर्च करता हूँ उसके रिगार्डिंग। अगर कुछ अच्छा लगा तब जाता हूँ, बट ऐसे ही मतलब रिजेक्ट कर देता हूँ। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होता। बट अगर हम लोग इसके लॉन्ग टर्म को देखें तो लॉन्ग टर्म में बचा ही क्या है? इसका मेन रेवेन्यू मैंने बोला ना 30 to 35%, ठीक है। 30 to 35% रेवेन्यू इसका कहाँ से आता है? गोल्ड लोन प्रोवाइड करके, ठीक है। तो उसमें अगर आप खुद सोचो, अगर आपका 30% में बंद कर दूँ, बाकी 70% ऐसे ही नॉर्मली आता होगा कहीं से, बाकी 30% कोई बड़ा चीज़ नहीं है दोस्तों। 30-40% का एक रेवेन्यू आपका गोल्ड से आता है, वही आपका बंद हो गया, ठीक है। मतलब वही बिजनेस आपका खत्म हो चुका है। और खत्म होने के बाद आपका अगर ऐसा भी हो सकता है कुछ पेनल्टी लगा होगा, अभी पेनल्टी भी लग सकता है कुछ, ठीक है। कुछ तो स्कैम किया हुआ है इन लोगों ने, ठीक है। तो वो भी हमें मार्केट में आते हुए दिखेगा। सो गोल्ड की ही बात करें तो मार्केट में हज़ारों शेयर है। चाहो तो उन पे जा सकते हो। अगर आप चाहो तो उनके उनके ऊपर मैं वीडियो भी बना दूंगा, कौन से गोल्ड शेयर में आपको जाना चाहिए और कौन से गोल्ड शेयर्स में आपको मतलब एक बोलते हैं ना कि एक पोटेंशियल नज़र आएगा कि लॉन्ग टर्म में वेल्थ बना के देगा, ठीक है। सो इसका तो आरबीआई ने बिजनेस, इसका भी पेटीएम जैसा हालत हो गया है, इसका भी खत्म होगा, ठीक है। ऐसे ही एक दिन 2 दिन अभी 10% सर्किट लग रहा है, कल 20% क्रैश भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई अभी जाके फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। जाना है तो ऐसे कंपनी को पकड़ो जो आपको बना के देगा ही पैसा, ठीक है। और इनके जिनके ऊपर कोई आरोप ना लगा हो, एकदम क्लीन बिजनेस हो, ठीक है। प्रोमोटर एकदम अच्छा खासा प्रोमोटर हो उसमें, ठीक है, पैसा बना के दे, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।